आ रही है अल्लू अर्जुन को लेकर। अल्लू अर्जुन को देखिए अभी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, लेकिन अब तुरंत हाईकोर्ट से जमानत मिलने की खबर आ रही है। भगदड़ मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई। निचली अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था और अब हाईकोर्ट से जमानत भी मिल गई, यानी जेल नहीं जाना होगा। आज ही गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी संध्या थिएटर में जो भगदड़ मची थी पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग को लेकर, उस दौरान जो अल्लू अर्जुन के आने की खबर थी, उस दौरान भगदड़ मची थी। महिला की एक मौत हो गई थी। हालांकि उस महिला के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की बात अल्लू अर्जुन की तरफ से कही गई थी, लेकिन चूंकि केस बना और केस दर्ज किया गया, बाकायदा गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया अल्लू अर्जुन के खिलाफ और थिएटर मालिकों के खिलाफ, और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी आज हुई। उसके बाद फिर कोर्ट में पेशी हुई निचली अदालत में। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और देखिए तुरंत अब हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। जितेंद्र शर्मा वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। जितेंद्र, ये सब कुछ बड़ा जल्दी हुआ कि गिरफ्तारी होती है, न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, फिर जमानत भी मिल जाती है, तो अब क्या जेल नहीं जाना होगा या जेल वो जा चुके हैं, अब उनकी रिहाई होगी? देखिए सुमित, ये प्रोसेस का हिस्सा है क्योंकि जो हैदराबाद पुलिस ने जिन धाराओं में मामला दर्ज किया था उसमें जो सबसे गंभीर धारा थी वो बीएनएस की 105 धारा थी, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन उनके ऊपर लगाया गया था। और ये इसलिए लगाया गया था क्योंकि जब संध्या थिएटर में अपनी पुष्पा 2 मूवी के प्रमोशन के लिए वो बिना बताए वहां पर चले गए थे, जिससे स्टैम्पेड हो गया था, भगदड़ मच गई थी और एक महिला की मौत हो गई थी। महिला के परिवार वालों ने मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने आज अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया क्योंकि धारा 105 बीएनएस की जो नई धारा है 105 में गिरफ्तार किया गया था और उसमें गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया था। वहां से जमानत नहीं मिल सकती थी क्योंकि वो निचली अदालत थी और 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है इसके अंदर। और यही वजह है कि वहां से जब जमानत याचिका खारिज हो गई क्योंकि उनको पेश किया गया और 14 दिन के लिए उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया, तो तुरंत उनके वकील ने हाईकोर्ट में इस बात के लिए जमानत अर्जी लगाई और हाईकोर्ट से तुरंत उनकी जमानत अर्जी मंजूर हुई और जिसके बाद वो अब कभी भी किसी भी वक्त वो रिहा हो सकते हैं। क्योंकि जो प्रक्रिया थी, इसी प्रक्रिया के बीच में जब तक उनको जेल नहीं ले जाया गया होगा तो हो सकता है कि वो पहले ही रिहा हो जाए और अपने घर चले जाए। तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा था, लेकिन इसमें इस बात के ऊपर जरूर डिबेट हो सकती है कि जिस तरह से अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो भी घटना हुई है उसको लेकर के वो माफी मांगते हैं, वो सिर्फ प्रमोशन के लिए गए थे। बकायदा उन्होंने मरने वाले परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया था अपनी तरफ से, और जो भी स्टैम्पेड हुआ, जो भी घटना हुई है उसके लिए उन्होंने अफसोस भी जताया था। लेकिन जो भी घटना हुई उस पर पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की है और जिस तरह से गंभीर धाराएं लगाई हैं, तो इसके ऊपर जरूर यहाँ पर डिबेट हो सकती है और लोग जो है इसके ऊपर सवाल उठाने लगे कि पुलिस ने जिस तरह से, जिस तेजी के साथ अल्लू अर्जुन के खिलाफ कार्रवाई की है, तो वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आती हुई जरूर दिख रही है। नहीं, ये सवाल किस तरह के हो सकते हैं? सवाल बहुत लोग सोशल मीडिया पर ये भी कहते हैं कि साहब ये अग्रिम जमानत के लिए भी जा सकते थे। क्या इस मामले में अग्रिम जमानत मिल सकती थी? और अग्रिम जमानत के लिए नहीं गए, गिरफ्तारी का वो इंतजार करते रहे, उसके बाद फिर वो जमानत के लिए गए? सुमित, देखिए ये एक प्रोविजन था जिसका वो उपयोग कर सकते थे। अगर वो चाहते तो इसके लिए अग्रिम जमानत के लिए वो हाईकोर्ट निश्चित तौर पर जा सकते थे और हो सकता है कि उन्हें वहां से इस बात के लिए रिलीफ भी मिल जाता। लेकिन जिस तरह से मामला दर्ज किया गया, परिवार वालों ने मामला दर्ज करवाया, पुलिस ने 105 की धारा में मामला दर्ज किया जो कि कल्पेबल होमिसाइड है, यानी कि गैर इरादतन हत्या, जिसमें नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो ये सीधे तौर पर धारा लगाई गई थी और ये गंभीर धारा है क्योंकि इसमें 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। और उसी के बाद आज पुलिस चाहती है अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उनको नामापल्ली कोर्ट के अंदर उनको पेश किया जाता है, निचली अदालत में पेश किया जाता है। और क्योंकि उस अदालत से उनको इस गंभीर धाराओं में जमानत नहीं मिल सकती थी, क्योंकि जो कोर्ट होती है वो अलग अलग सेक्शन को लेकर के एम्पावर्ड होती है, यानी कि उनके पास अपने अपने धाराओं के तहत उनको संज्ञान लेने का अधिकार होता है और उसके बाद जमानत देने का भी अधिकार होता है। तो निश्चित तौर पर ये मामला ऊपरी अदालत में जाता, सेशन कोर्ट में जाता, उसमें निश्चित तौर पर समय लगता। तो उस समय को बचाने के लिए अल्लू अर्जुन की तरफ से जैसे ही निचली अदालत में पेश करने के बाद उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, तो तुरंत उनके वकीलों ने सीधे हाईकोर्ट में इस बात की अपील दाखिल की और वहां से उन्होंने जमानत ली और उसके बाद वो निश्चित तौर पर थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे। ये पूरा मामला है, लेकिन इसको लेकर के जिस तरह से ये गंभीर धाराएं लगाएगी तो उसको लेकर के, और ये दोनों तरफ से कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना रवैया इसमें देखने को मिलता है सुमित। क्योंकि पहली बात कि अल्लू अर्जुन ने प्रमोशन के लिए जिस तरह का रिस्क उठाया, क्योंकि उन्होंने
जो प्रशासन है उसको इस बात की जानकारी नहीं दी थी। वहां पर जो उनके फैन जुड़े हुए थे, जी। क्योंकि साउथ के अंदर जो फैन फॉलोइंग है ठीक है। वो काफी स्ट्रांग होती है, यानी कि अपने स्टार को देखने के लिए वो भीड़ की तरह उमड़ते हैं और वो बड़ी स्ट्रांग उनकी फॉलोअरशिप है। तो जब अल्लू अर्जुन के जाने का पता लगा, 4 दिसंबर की ये घटना है, तो वहां पर स्टैम्पेड हुआ जिसमें महिला जी। रेवती की मौत हो गई। उसका बच्चा गंभीर रूप से घायल है और इसी को लेकर के परिवार ने मामला दर्ज किया और पुलिस ने भी अल्लू अर्जुन के खिलाफ गंभीर धाराओं ठीक में है, लेकिन मामला दर्ज अब किया। ना अल्लू सिर्फ अर्जुन अल्लू अब अर्जुन की रिहा हो जाएंगे या बाहर आ जाएंगे, जमानत मिल चुकी है, लेकिन बहस चलती रहेगी। और अब चूंकि अब ट्रेंडिंग भी है इस गिरफ्तारी के बाद से, अल्लू अर्जुन पहले से ही ट्रेंडिंग थे पुष्पा 2 फिल्म की परफॉर्मेंस को लेकर। पुष्पा 2 ने 6 दिन में ही 1000 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। अब पुष्पा 2 और अल्लू अर्जुन एक नए विवाद की वजह से चर्चा में हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र